हेलो एंड वेलकम इन फूड बाय अलवीना। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही चटपटी सी और खट्टी मीठी सी चटनी। आज मैं बनाने वाली हूँ बारबेक्यू चटनी। आपके बारबेक्यू के टेस्ट को और भी ज़्यादा मज़ेदार कर देती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है वो ये है कि तकरीबन हैंडफुल ऑफ मैंने मिंट लिया है, कोरिएंडर लिया है और ये मैंने तकरीबन 3 हरी मिर्च ली है। इसको मैं अच्छे से ब्लेंडर में इसका पेस्ट बना लूँगी और हम इसे एक साइड पर रख लेंगे और हम इसे बाद में चटनी के अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने तकरीबन 2 कप्स ऑफ वाटर के अंदर मैंने ये इमली को भिगो दिया था तकरीबन 4 to 5 आवर्स के लिए और बहुत अच्छे से ये सही डिज़ोल्व हो गया है पानी में। अब मैं अच्छे से इसका पल्प निकाल लूँगी और जितनी भी इसके अंदर सीड्स हैं वो मैं इसको आउट कर लूँगी। जब अच्छे से ये सभी गुठलियाँ से अलहदा हो जाएंगी तो मैं फिर एक पैन के अंदर इसको अच्छे से ड्रेन कर लूँगी ताकि जितने भी हमारे पास ये सीड्स हैं वो हम निकाल सकें और जो सिर्फ पल्प है वो हमारे पास रह जाए। ये इमली मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम थी और उसी हिसाब से मैंने इसमें 2 कप पानी डाला था और पानी की क्वांटिटी को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि अब जब ये कुक होगी तो काफ़ी सारा पानी इसके अंदर ड्राई हो जाएगा। सो वंस कम्प्लीटली सीड्स आउट हो जाते हैं हम इसको फ्लेम को ऑन कर देंगे। मुझे काफ़ी गाढ़ा लग रहा था तो मैंने तकरीबन इसमें आधा ग्लास पानी और ऐड कर लिया है और जैसे ये बॉइलिंग के ऊपर आएगा हम इसमें ऐड करेंगे वही मिंट चटनी जो हमने शुरू में बनाई थी जिसमें मिंट था, कोरिएंडर था और हरी मिर्चें थी। ये तकरीबन 100 ग्राम्स तक मैंने इसमें गुड़ ऐड किया है। अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल ना हो तो आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छी तरह पकने देंगे। तकरीबन आप इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर कर लीजिएगा ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। जैसे जैसे ये पकती जाएगी इसकी क्वांटिटी काफ़ी लेस होती जाएगी, तकरीबन हाफ रह जाएगी ये। तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद ये काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें इतना इसका कम से कम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और जब आप इसे फ्लेम से ऑफ़ करेंगे तब भी ये थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाइएगा बारबेक्यू के साथ, बहुत ही मज़ेदार चटनी है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।